हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक साइड है। दिस इज सीरीज ऑन केमिस्ट्री फैक्ट्स एंड एमसीक्यूज। तो इस सीरीज का 4th वीडियो है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फादर किसको माना जाता है? दिमित्री मेंडलीव। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो याद कर लीजिए, बहुत बार ये पूछा गया। फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन है? दिमित्री मेंडलीव, जो कि रशियन साइंटिस्ट थे। पहली बार उसने पीरियोडिक टेबल कब पब्लिश किया था? 1869 में। उससे पहले भी एटम्स को एलिमेंट्स को अरेंज किया था जर्मन साइंटिस्ट एक ने, लोथर मेयर ने। उसने भी कोशिश की थी एलिमेंट्स को अपनी प्रॉपर्टीज या मास नंबर की बुनियाद पे उनको अरेंज करे, उनको ऑर्गेनाइज करे। उसका नाम था लोथर मेयर, जो कि जर्मन थे। लेकिन पहली बार पीरियोडिक टेबल की जो कि अपनी अपनी सिमिलर प्रॉपर्टीज पे ऑर्गेनाइज किया एलिमेंट्स को, और लास्ट पे पब्लिश किया अपना पीरियोडिक टेबल, वो था मेंडली। इसी को फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें रोज और कॉलम्स है। कॉलम्स है, जो वर्टिकल कॉलम्स है, इनको ग्रुप्स बोला जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल रोज है, इनको पीरियड्स बोला जाता है। 18 कॉलम्स है और 7 रोज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, उसमें हम एक अलग से वीडियो में बनाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की, यानी कि कॉलम फर्स्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल और कॉलम सेकंड ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है उनको बोला जाता है अल्कली मेटल्स, और ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उनको बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इन दोनों ग्रुप्स को बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आते हैं। इसी तरह पी ब्लॉक एलिमेंट, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में आते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैंने कहीं पे समझाया तो वहाँ पे मैं समझाऊंगा एस पी कैसे इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं। अब बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उनका मेटेलिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज होगा और कैसे डिक्रीज होगा। जब हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर हो जाएगा डिक्रीज, मेटेलिक कैरेक्टर हो जाएगा डिक्रीज। लेकिन अगर हम कॉलम में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर हो जाएगा इंक्रीज। तो एक कॉलम में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, लेकिन एक रो में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसी तरह ग्रुप 11 के जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं? कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। इनकी एटॉमिक नंबर पे दिए हैं मैंने 29, 47 और 79। लास्ट में भी इसका एक एलिमेंट है Rg। Rg का मतलब क्या है? ROENT, रोंटजीनियम। रोंटजीनियम इसका नाम है। इसका एटॉमिक नंबर है 111। ये डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। रोंटजीनियम किस ब्लॉक से बिलोंग करता है? डी ब्लॉक एलिमेंट है ये। इसका एटॉमिक नंबर है 111। ये ग्रुप 11 का एलिमेंट है। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? फॉर एग्जांपल O2 मॉलिक्यूल है। O2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? O एटम और O एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो बनेगा O2 मॉलिक्यूल। अब देखना है इनके बीच कितने बॉन्ड बनेंगे। O2 मॉलिक्यूल के बीच 2 बॉन्ड्स बनते हैं तो हम बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर 2 है। इसी तरह अगर C2 है, C और C के बीच अगर 2 या 3 ये बन जाएंगे, फॉर एग्जांपल हम बनाएंगे C2H2, तो इनके बीच कितने बॉन्ड्स है? 3 बॉन्ड्स बन जाएंगे। यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, तो C और C के बीच कितने बॉन्ड्स है? 3 है। बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। इसी को बोला जाता है बॉन्ड ऑर्डर। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स के बीच कितने बॉन्ड्स बन जाते हैं, उसी को बोला जाता है बॉन्ड ऑर्डर। पिछली बार मैंने बोला था मीथेन मॉलिक्यूल जो है इसकी ज्योमेट्रिकल शेप क्या है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज हम पढ़ेंगे SF4 की मॉलिक्यूलर शेप क्या है, वो है सीसा। सीसा मतलब स्कूल्स में बच्चे खेलते हैं सीसा पे, यह है सीसा शेप, यह है सीसा शेप। यह है S और यहाँ पे 4 F एटम्स है, तो इसको बोलते हैं सीसा शेप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ गया है। केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट क्या है? Fe2O3, यानी कि फेरस ऑक्साइड, और एन टाइम इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। केमिकल नेम्स और कॉमन नेम्स हमने हमारे सिलेबस में भी है। ब्लीचिंग पाउडर की फार्मूला क्या है?
CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। O मतलब ऑक्सी, Cl मतलब क्लोराइड, Ca मतलब कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गलीना या लेड ग्लास, इसकी फार्मूला है PbS, यानी कि ये क्या है, नेचुरली ऑकरिंग लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड को क्या बोला जाता है, लेड ग्लास या गलीना। ये किसका और है, लेड का। जब लेड का है तो लेड का और होगा। निकल को एक्सट्रैक्ट और प्यूरिफाई किया जाता है मॉन्डस प्रोसेस। ये क्वेश्चन आ सकता है, मॉन्डस प्रोसेस किससे रिलेटेड है, निकल, कॉपर, एल्युमिनियम, आयन, तो किससे रिलेटेड है, निकल। इसका दूसरा नाम है कार्बोनाइल प्रोसेस। इसका दूसरा नाम क्या है, कार्बोनाइल प्रोसेस। एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, इनका नाम दिया गया है KLM। तो अगर मुझे देखना होगा थर्ड शेल यानी कि M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैं लिखूंगा 2, M का वैल्यू क्या है 3, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज पावर 2। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया 18। गो थर्ड शेल में यानी कि M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह L शेल में 2 रेज पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 रेज पावर 4 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे। पहली शेल में कितने आएंगे, 2 इंटू 1 रेज पावर 2, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे। ज़ीमैन इफेक्ट क्या है, अगर हम स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो स्प्लिट हो जाएगी बहुत सारे कंपोनेंट्स में, इसको बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। एक स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं तो वो स्प्लिट हो जाती है, उसी को बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। इसका नाम दिया गया था डच फिजिसिस्ट पीटर ज़ीमैन पे। ये CIRUS कनाडा इंडिया रिसर्च US रिएक्टर, ये कब बनाया गया था, 1960 में। दिस 40 मेगावाट रिएक्टर, ये है 40 मेगावाट रिएक्टर। ये एज ए फ्यूल क्या इस्तेमाल करता है, यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम, और हेवी वाटर एज मॉडरेटर। हेवी वाटर एज ए मॉडरेटर बहुत सारे रिएक्टर्स में यूज़ किया जाता है। आपको बताना है हेवी वाटर की केमिकल फार्मूला क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी, एंटोनी हेनरी बेक्यूरेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगी होगी, बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।